एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हमारी अधिकांशतर वीडियोस आपके कमेंट्स पर आधारित होती हैं और आज की हमारी वीडियो भी एक मित्रा के कमेंट पर आधारित है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए विषय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका बाला बोधिनी की विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय को गंवाए और नष्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कि बाला बोधिनी पत्रिका की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं। भूमिका के बाद हम लोग विशेषताएं और निष्कर्ष देखेंगे। भूमिका क्या है? हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें पत्र पत्रिकाओं का संपादन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाला बोधिनी पत्रिका भी उनके द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी माना जाता है। यह पत्रिका मुख्यतः स्त्रियों की शिक्षा, जागरूकता और बौद्धिक विकास के उद्देश्य से निकाली गई थी। उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए इस पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु जी ने उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार बाला बोधिनी केवल एक पत्रिका ना होकर सामाजिक सुधार का एक सशक्त माध्यम थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भूमिका क्या है। इसी प्रकार से किसी भी आंसर को या किसी भी प्रश्न के उत्तर की जब हम शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग उस प्रश्न पे जो भी पूछा गया रहता है उसका थोड़ा सा परिचय एज अ भूमिका हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्य बिंदु पर जाते हैं। अब अगला बिंदु हमारा क्या होगा? बाला बोधिनी पत्रिका की विशेषताएं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग इसको जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला क्या है? स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षित करना था। इसमें सरल भाषा में ज्ञानवर्धक सामग्री दी जाती थी। ज्ञानवर्धक कहने का मतलब है जिससे स्त्रियों को ज्ञान मिले। ठीक। महात्मा गांधी ने इस पत्रिका के लिए कुछ कोटेशंस कहे हैं। क्या हैं वो? यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु यदि एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस तरह से हर एक बिंदु में आप एक कोटेशन ज़रूर दीजिएगा। कोटेशन मस्ट होता है। कोटेशन आपको अच्छा नंबर दिलाने में मदद करता है। ठीक। दूसरा बिंदु क्या है? सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग। पत्रिका की भाषा अत्यंत सरल, सहज और समझने योग्य थी, जिसे सामान्य स्त्रियां भी आसानी से पढ़ सकें। इसके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध कथन है। क्या है? निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। ठीक। आगे अगर आपको और भी लिखना हो तो इसके आगे भी है, आप लिखिएगा। तीसरा बिंदु क्या है? सामाजिक सुधार की भावना। इस पत्रिका में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और स्त्री अशिक्षा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होते थे। राजा राममोहन राय ने क्या कहा? समाज की उन्नति तभी संभव है जब उसकी कुरीतियों का अंत हो। तो किसी भी पत्रिका को किसी भी युग में कब निकाला जाता था? तब निकाला जाता था जब समाज में किसी भी संपादक को सुधार की आवश्यकता होती थी या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने या लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा से वो पत्रिका निकालते थे और उनमें अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करते थे या दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते थे। ठीक। चौथा बिंदु क्या है? ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री। पत्रिका में घरेलू ज्ञान, स्वास्थ्य, नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान से संबंधित सामग्री दी जाती थी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत छोटे छोटे कोटेशंस लिखे हैं, इन्हें ज़रूर याद करिएगा। और साथ ही कुछ मेरे मित्र हैं जिन्हें मेरी हैंडराइटिंग समझने में समस्या होती थी, जिसके कारण मैंने अभी क्या किया है, इस तरीके से डिजिटली आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करने का सोचा है। अगर इस तरीके का आंसर भी आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। ठीक। पांचवा बिंदु क्या है? राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। भारतेंदु जी ने इस पत्रिका के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को भी बढ़ावा दिया।
इसके अंतर्गत कोटेशन रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, राष्ट्र की चेतना ही उसकी शक्ति का मूल है, नारी जागरण का माध्यम। हमारा छठा पॉइंट है, यह पत्रिका नारी जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। आप सभी को पता ही होगा, जब यह पत्रिका प्रकाशित हो रही थी उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और जिसकी वजह से क्या था कि हमारे समाज में स्त्रियों का वर्चस्व बहुत नीचे था। तो स्त्रियों को जागरूक करने के लिए ख़ास तौर पर इस पत्रिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाला था। ठीक, छठे बिंदु के अंतर्गत कोटेशन क्या है, महादेवी वर्मा ने कहा है, नारी केवल श्रद्धा नहीं है, वह समाज की शक्ति है। ठीक, अभी हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और निष्कर्ष के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अतः उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि बाला बोधिनी पत्रिका हिंदी साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगर आप लोगों को इसके अतिरिक्त भी किसी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसने न केवल स्त्रियों को शिक्षित और जागरूक बनाया, बल्कि समाज में नई चेतना का संचार भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह प्रयास हिंदी नवजागरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाला बोधिनी पत्रिका की भूमिका, विशेषताएं और निष्कर्ष, इन तीनों बिंदुओं को रखते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरीके से अपने मन मुताबिक किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन हमेशा ही आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को दें और मैं आप लोगों के लिए उत्तर लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।